नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 5 अक्टूबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तथा साथ ही लल्लन टॉप क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशासित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का जो निर्माता है वो कौन है। तो इसमें दोस्तों दो इंस्टीट्यूट जो है वो निर्माता है। पहली है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये दो कंपनी जो है जिन्होंने मलेरिया की जो वैक्सीन है जो है R21 और मैट्रिक्स एम का जो है निर्माण किया है। अगर बात की जाए, यह जो वैक्सीन है यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। अगर बात की जाए पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो पहली वैक्सीन का नाम था मास्क्यूरिक्स। अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया जो है यह रोग प्रोटोजुआ से होता है। इसका जो वाहक होता है वो मादा एनफ्लीज होता है। अगर दवा की बात की जाए, इसकी दवा कुनैन यानी सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। इसमें दोस्तों RCV को प्रभावित होती हैं। अगर बात की जाए किस मच्छर से होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है, जो जिसमें दोस्तों प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से यह रोग होता है। इसमें दोस्तों फेल्सी पेरस जो होती है, जिसके कारण सर्वाधिक मौत का कारण बनता है। अगर बात की जाए प्रोटोजुआ से होने वाले रोग की, तो इसकी ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। पा से हो जाएगा पायरिया, का से कालाजार हो जाएगा, माँ से मलेरिया हो जाएगी, पर से यानी कि पेचिस हो जाएगी, और सोने से हो जाएगा निद्रा रोग। ये जो रोग हैं ये प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। अगर बात की जाए WHO की, तो WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगर बात की जाए भारत में मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है, तो वो कब रखा गया, तो रखा गया 2030 तक का। अगर बात किया जाए कालाजार की, तो कालाजार को लिस्मानिया भी कहते हैं। इसका जो वाहक होता है वह सैंड फ्लाई होता है। अगला है निद्रा रोग। निद्रा रोग का जो वाहक है वह सीसी फ्लाई होती है। अगर बात करें TB हारेगा देश जीतेगा, तो इसका लक्ष्य कब तक का है, तो इसका लक्ष्य है 2070 तक का। अगला पॉइंट है, वन वर्ल्ड TB समिट जो है कहाँ पे हुई है, यह हुई है बनारस में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, TB के जो टीके का क्या नाम है। TB के टीके का नाम है BCG यानी कि बैसिलस काल्मेट गुरीन। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो किस इंस्टीट्यूट को मिला है, तो यह मिला भारत बायोटेक को। जो कहाँ की कंपनी है, या हैदराबाद की। अगर बात की जाए इसने कौन सी कोविड की वैक्सीन का निर्माण किया था, तो निर्माण किया था कोवैक्सीन का। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया सचिन तेंदुलकर जी को। अगर बात करें ICC वर्ल्ड कप की, तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1975 ईस्वी में, जिसका होस्ट जो था वो देश था इंग्लैंड। अगर बात की विजेता की, तो विजेता जो देश था वो था वेस्ट इंडीज। अगर बात करें ICC वर्ल्ड कप 2023 की, यह जो है 13वें क्रम का है। इसका होस्ट जो है वो भारत है। अगर बात करें मैच कब से स्टार्ट होंगे, तो मैच होंगे 5 अक्टूबर यानी आज से। पहला जो मैच होगा वो कहाँ पे होगा, यह होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। 3 टीमों के बीच होगा यह मैच, तो होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। अगर 2019 के वर्ल्ड कप की बात की है, तो 2019 में इंग्लैंड जो था वो विजेता रहा था। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इसका जो शुभंकर है, शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। अगर मेल की बात की है, मेल में टोक है जो कि एक बैट्समैन है। अगर फीमेल की बात की है, फीमेल में ब्लेंज है जो क्या है, एक बॉलर है। अगर बात की जाए ICC वर्ल्ड कप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर की, तो वो शाहरुख खान जी को बनाया गया है। अगर बात करें थीम सॉन्ग की, तो थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। इसके सिंगर जो है वो हैं प्रीतम। अगर एक्टर की बात की है, तो एक्टर हैं रणवीर सिंह। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो लल्लन टॉप है हमारा पहला पॉइंट है, एशिया कप। तो दोस्तों एशिया कप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला होता है, जिसमें भारत विजेता और श्रीलंका उपविजेता बनता है। अगर बात करें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम की, तो विजेता है ऑस्ट्रेलिया और भारत जो उप विजेता है। अगला है अंडर-19 T20 महिला वर्ल्ड कप की, तो इसका होस्ट जो था वो साउथ अफ्रीका था। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाता है, जिसमें भारत जो विजेता होता है और इंग्लैंड क्या है वो उप विजेता बनता है। एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जो गोल्ड जीता है वो किसको हराकर जीता है, तो दोस्तों श्रीलंका की टीम को हराया था। भारत ने गोल्ड जीता है और श्रीलंका ने क्या जीता है, वो जीता है सिल्वर मेडल। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज में मिला है? तो खोज का नाम है क्वांटम डॉट्स। अगर बात की जाए किसे मिला गया है, तो यह मिला है एलेक्सी एकिमो को, और दूसरे कौन है वो दोस्तों हैं मॉन्जी जी बेवडी। अगर तीसरे की बात की जाए तो हैं कौन, लुइस ब्रूस। अगर बात करें ट्रिक की, तो ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मीन्स हो जाएगा एलेक्सी एकिमो। अगर 1 टन की बात की जाए तो क्वांटम डॉट्स के लिए इसको दिया गया है। रसीली मतलब यानी कि रसायन विज्ञान में मिला है। मैगी मतलब मोंगजी जी बेवडी को मिला है, और लाई मीन्स लुइस ब्रूस को दिया गया, यानी कि 3 लोगों को दिया गया है। अगर बात की जाए जो क्वांटम डॉट्स है इसका उपयोग कहाँ पे होने वाला, तो यह एलईडी और टेलीविज़न में लाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दोस्तों ये ट्रिक थी। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब हो जाएगा भौतिक, पीकर मतलब पियरे एगोस्टनी, फेरे मीन्स हो जाएगा फ्रेंक क्रांज, और एनी मीन्स हो जाएगा एनी एल हुइलियर। इन तीनों लोगों को दिया गया, किस लिए दिया गया? प्रकाश की खोज के लिए। अगला पॉइंट है मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवा में मिलाकर पी गया। यानी कि भूखा जो हो जाएगा ये हंगरी हो जाएगा। जो कैटलीना कोरिको हैं ये कहाँ की हैं? ये हैं हंगरी की। मेरी मीन्स अमेरिका हो जाएगा, और विस्की मीन्स विस्मैन। यानी कि जो कैटलीना कोरिको हैं वो हंगरी की रहने वाली हैं, और जो विस्मैन हैं जिनको दिया गया है वो अवार्ड वो अमेरिका के रहने वाले हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। अगला नाम है स्वाति नायक। स्वाति नायक को दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा की गई या इनको प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी को गाला अवार्ड दिया गया है। यह जो है भारत की पहली महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो ये अधिकृत जो पूंजी है वो है $60 करोड़। अगर बात की NIIF की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर बात की जाए JICA की तो इसका मतलब होता है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। इसमें जो दोस्तों पैसा दिया जाएगा इसका यूज कहाँ पे होने वाला है? इसका यूज होगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए। अगर बात करें कि इसमें जो है इन दोनों एजेंसियों में कौन कितने % देगा, तो जो भारत की है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उन्होंने 49% की भागीदारी उनके पास रहेगी, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के पास 51% की भागीदारी रहने वाली है। आते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन पे। पहला पॉइंट हमारा है पटना मेट्रो में जो है सहायता कौन करेगा? तो इसमें दोस्तों सहायता करेगा जापान। अगला है चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य है ये छत्तीसगढ़। ये किस से संबंधित है? संबंधित है यह शिक्षा से। अगर बात करें इसमें फंड कौन देगा, तो फंड इसमें वर्ल्ड बैंक देने वाली है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है राजस्थान जैव विविधता एवं वानिकी जो है इसमें फंड कौन देगा? इसमें फंड जो देने वाली संस्था है वो है FDA यानी कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसमें फंड देगी। अगला पॉइंट है जापान। जापान की अगर बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है यहाँ की येन। यहाँ के अगर PM की बात की जाए तो फूमियो कसीदो जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की संसद का क्या नाम है? तो संसद का नाम है डाइट। अगर बात की जाए जापान के सबसे बड़े द्वीप की तो होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान को निप्पन का देश, सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। अभी हाल ही में G20 की जो बैठक हुई, हाल ही में G7 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी हिरोशिमा में, जो कहाँ पड़ता है जापान में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिस एंजाइम का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया IISc बेंगलुरु ने। IISc मीन्स क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु संस्था के द्वारा मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया है। तो यह जो एंजाइम है यह क्या कार्य करने वाला है? यह जो है उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट जल को जो है ये साफ करने वाला है। आते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन पे। पहला पॉइंट है जलदोस्त क्या है? जलदोस्त जो है झीलों में खरपतवार को साफ करने के लिए यह एक एयरबोट चलाया गया जिसे जलदोस्त नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है PET प्लास्टिक तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एंजाइम का नाम है PET46। अगला पॉइंट है लार में कौन सा एंजाइम जीवाणु का भक्षण करता है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अगला पॉइंट है
पेट में प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन सा एंजाइम करता है, तो प्रोटीन का कौन सा एंजाइम करता है, एंजाइम का नाम है पेप्सिन एंजाइम, जिसमें जो सहायता कौन करता है, HCl जो इसमें सहायता करता है। अगला पॉइंट है पेट में दूध का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को। अगर थीम की बात की जाए, इसकी थीम है स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर। अगर बात की जाए 4 अक्टूबर ही क्यों, तो 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो विश्व का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था, इसलिए यहाँ से 4 अक्टूबर की डेट ली गई है। और ये 10 अक्टूबर क्यों, तो 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा जो था वो सामने आया था। आते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन पे। पहला पॉइंट हमारा है नेशनल स्पेस डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो सेलिब्रेट किया जाता है 23 अगस्त को। क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा की साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया था। जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है तो उसका क्या नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया गया LVM-3 M4 के द्वारा। कब लॉन्च किया जाता है, यह लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को। अगला पॉइंट NVS-01 को उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो रॉकेट का नाम है GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है EOS-07 और आज़ादी सेट को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह दोस्तों SSLV-D2 द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह SSLV-D2 जो है SSLV की पहली सफल उड़ान है। अगला पॉइंट DSSAR उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया जाता है PSLV-C56 के द्वारा। ये कहाँ के उपग्रह हैं, ये जो है सिंगापुर के उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है INS-2B को दोस्तों PSLV-C54 के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये कहाँ के उपग्रह हैं, ये भूटान के उपग्रह हैं। अगला पॉइंट है आदित्य L1 को जो है PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट जो 1 है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी से अगर उसकी दूरी कितनी, तो पृथ्वी से दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का जो संबंध है वो किससे है, तो ये संबंध है भारतीय सेना से। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट उद्भव चलाया है। इसमें सहयोग कौन करेगा, तो सहयोग करने वाली संस्था है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया, इसमें सहायता करने वाली है। आते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के पहला पॉइंट हमारा है ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया गया, ये चलाया गया कहाँ पे, लद्दाख में। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ चलाया गया, तो ये शिक्षा से संबंधित है, चलाया गया कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है उद्गम पोर्टल जो RBI के द्वारा लावारिस धन का पता लगाने के लिए ये पोर्टल चलाया गया है। अगला पॉइंट है ऑपरेशन गंगा जो कहाँ पे चलाया गया था, ये चलाया गया था यूक्रेन में। अगला पॉइंट ऑपरेशन कावेरी जो है वो कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था सूडान में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जीतने वाले कौन है, वो हैं ज्योति सुरेखा और ओजस देव तले। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात की जाए भाला फेंक में गोल्ड किसने जीता है, तो अगर पुरुष में बात की जाए, पुरुष में नीरज चोपड़ा है और महिला में अनुरानी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। अगर बात की भाला फेंक में सिल्वर किसने जीता है, तो उनका नाम है किशोर राणे। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है 19वें एशियन जो गेम्स हैं इनमें पहला गोल्ड किस में आया था, तो इसमें पहला गोल्ड जो है भारत ने शूटिंग में जीता है, जिसमें खिलाड़ी थे दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश। अगला पॉइंट है हॉर्स राइडिंग में गोल्ड जो है भारत ने कितने सालों बाद जीता है, तो भारत जीता है 41 सालों बाद। इससे पहले भारत कब जीता था, तो जीता था 1982 ईस्वी में, जब भारत इसका होस्ट रहा था। अगला पॉइंट है गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो भारतीय महिला है अदिति अशोक, जिन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने मेडल जीता है सिल्वर मेडल। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है 18वां जो एशियन गेम्स हुआ था उसका होस्ट कौन सा देश था, तो उसका होस्ट था इंडोनेशिया। कहाँ पे हुआ था, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इनका आयोजन हुआ था। 18वें एशियन गेम्स में भारत ने टोटल 70 पदक को जीता था। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसकी थीम क्या है, थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 ईस्वी को।
आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 2 बार मनाया जाता है। पहला मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कौन कौन जो है व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो वो थे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे जो थे वो थे हामिद अंसारी। यह जो क्वेश्चन है यह RAS प्री की परीक्षा में आया है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया। तो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 63 में किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो उल्लेख है आर्टिकल 64 में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसमें राज्य लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेट MP भाग लेते हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में GI टैग प्राप्त बसहोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है। तो यह संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से। जम्मू कश्मीर राज्य को भद्रवाह राजमा, सुलई शहद और चिकरी लकड़ी का GI टैग दिया गया है। अगर बात की बसहोली की तो यह एक पेंटिंग है, पश्मीना जो है यह एक साल है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है GI टैग। तो GI टैग जो है यह 1999 का अधिनियम है। यह 10 साल के लिए मान्य रहता है। अगर बात करें कि यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तो मंत्रालय है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। आते हैं अगला पॉइंट है कम्बन अंगूर का GI टैग किसे दिया गया। तो यह दिया गया तमिलनाडु राज्य को। अगला पॉइंट है कारी शादी आम का GI टैग किसे दिया गया। तो यह दिया गया कर्नाटक राज्य को। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है सुंदरजा आम का GI टैग किसे मिला है। तो यह मिला है किसको, मध्य प्रदेश राज्य को। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।